गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं सैटेलाइट। ठीक है, क्या होता है सैटेलाइट और किस तरीके से लॉन्च करते हैं, तो आज हम फुल डिटेल जानने वाले हैं इसकी सैटेलाइट की। सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट क्या है? एक हैवी बॉडी है जो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? अपने से ज्यादा हैवी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे ये है अर्थ। ओके, कौन है ये? अर्थ है। और अराउंड द अर्थ कौन रिवॉल्व कर रहा है? अराउंड द अर्थ ये रिवॉल्व कर रहा है कौन? मून। ठीक है, ये कौन है? ये है मून। तो मून क्या है? एक हैवी बॉडी है, लेकिन जिसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। अर्थ क्या है? इससे भी ज्यादा हैवी बॉडी है। ठीक है, तो सैटेलाइट का डेफिनेशन क्या बनेगा? एक हैवी बॉडी जो अपने से ज्यादा हैवी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करे, उसको क्या बोलते हैं? हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहां से बनाएंगे, ए सैटेलाइट इज ए हैवी बॉडी, ए सैटेलाइट is a heavy body which revolve around a much larger mass body, much larger mass body, जो अपने से ज्यादा मास उसके अराउंड रिवॉल्व करे, क्या बोलते हैं उसको? हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, तो मून क्या हुआ? मून सैटेलाइट हो गया है किसका? अर्थ का सैटेलाइट हो गया है। ठीक है, अब सैटेलाइट आएंगे टू टाइप्स के सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स जो है वो टू टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल। और दूसरे क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो नेचर क्या है? जो नेचुरल क्या है? जो ऑलरेडी किस में है? नेचर में है, इन नेचर। जो ऑलरेडी किस में है? नेचर में है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल क्या है? इनको हम बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट। जो इंसान ने बनाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम उनको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सन की बात करें तो ये कौन हो गया है? सन। और सन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? तो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ। तो अर्थ क्या हो गया है? अर्थ सैटेलाइट हो गया है किसका? सन का। और क्या है सैटेलाइट है ये? तो अर्थ सन का क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, ऐसे ही मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो मून किसका सैटेलाइट हो गया है? तो मून नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। ये नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्या है? मैन मेड सैटेलाइट। जो भी सैटेलाइट जिसको वो सैटेलाइट जिनको इंसान ने बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, और जो फर्स्ट सैटेलाइट था जो वर्ल्ड का, वो 1957 में, ठीक है, वो था स्पुतनिक। स्पुतनिक बाय रसिया। रसिया ने बनाया था इसको, स्पुतनिक 1957 में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 1975। ठीक है, ये इंडिया ने बनाया और इसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये क्या था? इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, और अभी इंडिया अगर हम बात करें 30 जुलाई 2023 की बात करें तो वहां तक इंडिया 400 प्लस 431 जो सैटेलाइट है वो इंडिया क्या कर चुका है? लॉन्च कर चुका है। ठीक है,
जो इंडिया की बात करें तो 1975 में आर्यभट्ट इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, और अभी इंडिया बहुत ही सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। जैसे जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो कौन है, आर्यभट्ट, आप जानते होंगे, ठीक है, काफी नाम सुना होगा मैथमेटिक्स में, आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी, भास्कर। इन दिस वे इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनकी सीरीज है, ठीक है ना, ABC इन दिस वे। और मींस अभी तक इंडिया 400 प्लस 431 सैटेलाइट अप्रोक्स क्या कर चुका है, लॉन्च कर चुका है। और ये बड़े गर्व की बात है कि इंडिया ना केवल हमारे अपने देश के लिए, ये बाकी देशों के लिए भी क्या करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक है। और कौन लॉन्च कर रहा है, इसरो। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, इसरो, जिसको हम बोलते हैं इंडियन, जो क्रेडिट है वो इसको जाता है, इसरो को क्रेडिट जाता है सैटेलाइट को लॉन्च करने का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो है, ये लॉन्च करता है सैटेलाइट, इंडिया के लिए भी लॉन्च करता है, और जो बाहर की कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के लिए भी लॉन्च करता है सैटेलाइट, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, वो है बेंगलुरु में। कहां है, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर किसका, इसरो का, वो कहां है, वो बेंगलुरु में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। तो बड़े गर्व की बात है कि इंडिया हमारे लिए भी क्या करता है, अपने खुद के देश के लिए भी क्या करता है, इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, और दूसरे देश को भी हेल्प करता है सैटेलाइट की लॉन्चिंग में, ठीक है। तो चलिए इसमें हम आगे बात करते हैं कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है सैटेलाइट को लॉन्च करने का, वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है वो बेसिक प्रिंसिपल, तो ये क्या है, तो ये है अर्थ, ओके। क्या है ये, अर्थ है, और अर्थ सरफेस पे ये है क्या, एक हाई टावर। व्हाट इज दिस, दिस इज हाई टावर, दिस इज व्हाट, दिस इज हाई टावर। और इसका जो टॉप है, टॉप, यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है किसको, सैटेलाइट को, कैसे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, हॉरिजॉन्टल इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके टॉप से। जैसे अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे फेंकता हूं, थ्रो करता हूं हॉरिजॉन्टली, तो स्ट्रेट मूव करेगा, लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे कहां आएगा, नीचे। कैसे पाथ मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ मूव करेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसको गिरना होगा किसी पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए सैटेलाइट कहां फॉल हो गया, टू सम पॉइंट A1। अभी इसका जो ये जो स्पीड है, हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है, इस स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा। मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम था वहां स्पीड कितना था, V1 था, और ये कहां के गिर गया, सैटेलाइट A1 पॉइंट पे आके गिरेगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अभी हमने क्या किया, इसका स्पीड इंक्रीज किया, इसका स्पीड हमने कितना किया, V2 किया। जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है सैटेलाइट का उसको हमने इंक्रीज किया। अब ये स्पीड हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये और दूर जाके गिरेगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया है तो क्या होगा, इसका रेंज भी क्या होगा, इंक्रीज। तो ये रेंज भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो सपोज ये कहां गिर गया है, टू सम पॉइंट A2। फिर से हमने क्या किया, इन स्टेप्स धीरे धीरे इंक्रीज करना है। फिर से हमने क्या किया, वेलोसिटी को और इंक्रीज किया। सपोज हमने वेलोसिटी कितना कर दिया, V3 किया। वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो रेंज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सपोज अभी जो सैटेलाइट है वो कहां फॉल हो रहा है, टू सम पॉइंट A3। इन दिस वे इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, और एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें
क्या होगा, सैटेलाइट, जिसमें क्या होगा, सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अराउंड दी अर्थ। ठीक है, एक स्पीड ऐसा आ जाएगा जिसमें सैटेलाइट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड दी अर्थ। ऐसे सैटेलाइट को बार बार गिराया नहीं जाता है, ये जो उसकी जो स्पीड है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, जो ऑर्बिटल स्पीड है उसको एडवांस में कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो हम प्रिंसिपल समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, इसी को हमने अभी लिख लेना है थ्योरी में। ऑर्बिटल स्पीड क्या है, ये वो स्पीड है, ये वो मिनिमम स्पीड है जिसकी हेल्प से सैटेलाइट को पुट किया जाता है कहां, एक गिवन ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल क्या लिखे हम, लेट अस कंसिडर a very high tower, a very high tower on the surface of earth, on the surface of earth। और सैटेलाइट लॉन्च कहां से किए जाते हैं, टॉप से। द सैटेलाइट are projected from the top of this tower, top of this tower। इनिशियली क्या देंगे उनको हम, सम हॉरिजॉन्टल स्पीड। इनिशियली the satellite are given some initial horizontal speed, इनिशियली क्या देते हैं हम सैटेलाइट को, सम इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड देते हैं। They moves under the effect of gravity, and falls to some point A1। अभी क्या किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो रेंज भी क्या होगा, इंक्रीज। नाउ देयर स्पीड, कौन सी स्पीड, उनका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, नाउ देयर स्पीड इंक्रीज इन स्टेप्स, धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन स्टेप्स, एंड द सैटेलाइट falls at point A2। ओके, अभी फिर से हमने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज किया, तो कहां गिरेगा, A3 पे। और इन दिस फेज स्टेप्स में हम क्या करेंगे, उनकी स्पीड को इंक्रीज करते रहेंगे, और एक स्टेज ऐसा आएगा जो सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर जाएगा। falls at point A2। now again the horizontal speed of satellite क्या करते हैं, उसको हम अगेन क्या करेंगे, इंक्रीज। नाउ अगेन द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज एंड range is also increase, range is
आल्सो इंक्रीज। रेंज इंक्रीज होता रहेगा और एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके अंदर वो क्या करेगा, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर जाएगा। ठीक है, एंड इन दिस वे a stage will reached in which the satellite revolves around the earth, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और ये इसको एक बार आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इन दिस वे ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो हम क्या कर रहे थे, अभी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है उसको हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड को इंक्रीज करने से क्या होगा, रेंज कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें सैटेलाइट क्या करेगा, अराउंड दी अर्थ क्या कर जाएगा, रिवॉल्व कर जाएगा। और उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड हम बोलते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन एडवांस में कर लिया जाता है कि हमने सैटेलाइट को कितनी हाइट पे सेटल करना है, कितनी हाइट पे अराउंड द अर्थ सरफेस सैटेलाइट को रिवॉल्व कराना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन एडवांस में कर ली जाती है। ये क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या है, अभी हम देख रहे थे कि ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस कितना है r, मास कितना है m। एक सैटेलाइट को रिवॉल्व कराना है कितनी हाइट पे, तो सपोज ये सम हाइट है h, सैटेलाइट यहां रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ सरफेस। कितनी हाइट पे रिवॉल्व करेगा, h हाइट पे सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा। तो h हाइट पे रिवॉल्व कराने के लिए हम सैटेलाइट को कितना स्पीड दे दें। ये सैटेलाइट है, मान लीजिए ये सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, तो कितना स्पीड हम सैटेलाइट को दें कि वो क्या कर जाए, अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर जाए, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। कि सैटेलाइट को मिनिमम कितना स्पीड दे ताकि वो रिवॉल्व कर जाए अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां से क्या बनाएंगे, इट इज द मिनिमम स्पीड, इट इज द मिनिमम स्पीड। और स्पीड कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, स्पीड कैसा है, तो ये है हॉरिजॉन्टल। इट इज द मिनिमम स्पीड गिवन टू सैटेलाइट, गिवन टू सैटेलाइट so that it can revolve, it can revolve around the earth, around the earth, called orbital speed। क्या बोलते हैं इसको, हम ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। कि कम से कम कितना स्पीड दे कि सैटेलाइट रिवॉल्व कर जाए अराउंड दी अर्थ। ठीक है, अभी हमने क्या कंसीडर किया है, कैपिटल M। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो M क्या है, कैपिटल M, तो ये है मास ऑफ अर्थ, या हम प्लेनेट बोल सकते हैं। कैपिटल R, ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल m, ये है मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट।
v क्या है, तो ये है ऑर्बिटल स्पीड, इसी को हमने कैलकुलेट करना है। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अराउंड दी अर्थ। और अगर अर्थ के सेंटर से मेजरमेंट करें तो जो सैटेलाइट है उसका जो पाथ है उसका रेडियस ये हो गया है, जिसको मैंने कितना कंसीडर किया है, इसको मैंने कंसीडर किया है r। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो r है ये कितना है, और r क्या है, ठीक है, ये रेडियस है पाथ का, सैटेलाइट के पाथ का, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ सैटेलाइट, पाथ ऑफ सैटेलाइट। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो r है वो किसकी इक्वल है, स्मॉल r। तो यहां तक का वैल्यू कौन हो गया, r, और आगे कितना है h। तो जो स्मॉल r है इसका जो वैल्यू है वो कितना है, r प्लस h है, ठीक है, ओके। तो इसको भी आप एक बारी चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और ध्यान से देखते रहे वीडियो को, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। तो चलिए हम आगे देखते हैं अभी क्या, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा दोनों के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, अर्थ एंड सैटेलाइट। तो फॉर्मूला आप सब जानते हैं, F इज इक्वल टू G m1 m2 by r square। m1 मीन्स मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मीन्स मास ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, जब वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ तो उस पर एक फोर्स और लगेगा, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, F किसके इक्वल, mv स्क्वायर बाई r। इनको हमने कंसीडर किया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी क्या होगा, सेम होगा। कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलने वाला है हमको, चलिए कंपेयर करते हैं हम दोनों को। तो सेकंड इक्वेशन तो ये था हमारे पास mv स्क्वायर बाई r, और यहाँ कौन था, g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो m है स्मॉल m से स्मॉल m टर्म क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, और हमारे पास हम देख रहे हैं क्या, और यहाँ एक r से एक r भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। ये एक r से एक r क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो टर्म हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास आ गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल G m बाई r। तो अगर यहां से v फाइंड करें तो v का वैल्यू कितना आ गया है, G m बाई r, और इसका यहां पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमें रिमेंबर करना है, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे काफी क्या होगा, कि यूजफुल होगा, कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कितना आएगा, अंडर रूट gm बाई r। इसको थोड़ा मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं, एंड, ठीक है, इसको हम मॉडिफाई कैसे करें, एंड चलिए यहां हम आ जाते हैं और थोड़ा इसको मॉडिफाई और कर लेते हैं। एंड वी नो दैट स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन था, स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन था, तो g इज इक्वल टू, ये हमारे पास था g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। तो यहां से जो gm है इसका वैल्यू कितना आ गया है, gr स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया है। तो यहां ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक और आंसर भी हम यहां से ले सकते हैं, क्या, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे कौन चल रहा है, gm। तो gm का वैल्यू कितना हो गया है, gr स्क्वायर,
और स्मॉल आर किसके इक्वल था? तो ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल है? आर प्लस एच के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल किसके है? आर प्लस एच के इक्वल है। तो हम यहां पे रख सकते हैं स्मॉल आर का वैल्यू कितना? आर प्लस एच। ये भी आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अभी यहां से हम एक स्पेशल केस कंसिडर किया। स्पेशल केस हमने क्या कंसिडर किया कि मान लीजिए कि जो सैटेलाइट का हाइट है वो वेरी स्मॉल है। ठीक है, क्या कंसिडर किया हमने? इफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है? वेरी लार्ज है, 6400 किलोमीटर आप जानते हैं, और हाइट मान लीजिए कितना है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है। हमने ऐसा कंसिडर किया कि h अगर नेग्लिजिबल है, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, ये क्या है? नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? तो उस केस में हम लिख सकते हैं देन r प्लस एच, ये नियरली क्या बनने वाला है? r बनने वाला है। अगर हम कंसिडर करें कि h क्या है? वेरी स्मॉल है इन कंपैरिजन ऑफ r इन दैट केस। तो ये जो हमारे पास v है वो इक्वल किसके आएगा? अंडर रूट जी आर स्क्वायर बाई r। तो यहां एक r से एक r क्या हो गया है? ये हो गया है कैंसिल। तो यहां हमारे पास जो आंसर बन गया है वो हमारे पास बन गया है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है, जो ऑर्बिटल स्पीड का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट जहां पे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और दूसरा क्या कर रहा है? रेडियस ऑफ प्लेनेट। जी और आर दोनों फैक्टर्स पे क्या करती है? डिपेंड करती है। कौन? ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करती है। अगर हम बात करें फॉर अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए जो g है वो स्मॉल g वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो वैल्यू है r का, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। देन इसको यहां पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सॉल्विंग जो वेलोसिटी हमारे पास आएगा वो आएगा 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख दें v इज इक्वल टू 7.92 ओके किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड मतलब अगर हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या है? नेग्लिजिबल है। इन दैट केस अगर इतनी वेलोसिटी से, इतनी स्पीड के साथ 7.92 अप्रोक्स आप 8 लिख सकते हैं इसको, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये 7.92 बोल सकते हैं। इतने स्पीड के साथ अगर सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। ठीक है, या पर सेकेंड है, ध्यान रखना है, 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड के साथ उसको लॉन्च किया जाए तो सैटेलाइट क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। और ये जो इंपॉर्टेंट आंसर हमारे सामने आए हैं इनको आपने रिमेंबर भी करना है कि v कितना आया? अंडर रूट जी एम बाई आर। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल m क्या है? मास ऑफ प्लेनेट मतलब मास ऑफ अर्थ। और r क्या है? तो r इक्वल है r प्लस एच। ठीक है, कैपिटल R प्लस एच यहां पे लिखा हुआ है। ये है किसका रेडियस है? प्लेनेट का रेडियस है। और ये क्या है? हाइट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होगा? सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। अब ये कौन है? अर्थ है, और ये रेडियस r है। h हाइट पे अबाउट द अर्थ सरफेस सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। इस हाइट पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये वाला जो रेडियस है, अभी आपको दिखाया था कि ये वाला रेडियस कितना है? स्मॉल r है ना। एक राउंड लगाने में कितना टाइम लिया? सैटेलाइट मान लीजिए यहां से मूव करना शुरू कर रहा है, वापस घूम के यहीं आ गया, तो जो टाइम लेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड उसको हम बोलने वाले हैं। ठीक है, घूम के वापस वहीं आ गया तो टाइम पीरियड क्या होगा? इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट। इट इज द टाइम टेकन बाय this satellite to complete one revolution।
to complete one revolution around the earth, अर्थ के अराउंड एक राउंड लगाने में कितना टाइम लिया उसको हम क्या बोलने वाले हैं, टाइम पीरियड उसको हम बोलने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, तो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, वन राउंड का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन, और डिवाइड किससे करना है, स्पीड से। तो जिस स्पीड से घूम रहा है उस स्पीड का क्या नाम था, अभी पढ़ाया था आपको, क्या नाम था उसका, ऑर्बिटल स्पीड। तो यहां उसको हमने डिवाइड किससे कर देना है, ऑर्बिटल स्पीड से उसको हमने डिवाइड कर देना है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, तो अभी ये रेडियस कितना है, r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, वन राउंड का डिस्टेंस जितना इस सर्कल का क्या है, सर्कमफ्रेंस उतना ही होगा, कितना, 2 पाई r। तो ये हमारे पास कितना आ गया है, 2 पाई r और डिवाइडेड बाय कितना हो गया है, v। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई करना है, कैसे करें, एंड अभी हमने v कितना स्टडी किया था, v हमने स्टडी किया था अंडर रूट gm बाई r। मैंने पहले कहा था कि जो पीछे के जो रिजल्ट्स हैं हमको उनको रिमेंबर करना होगा। ठीक है, जब भी हमने डेरिवेशन सोल्व किया है कोई भी, तो जो लास्ट में आंसर हमारे पास आ रहे हैं उनको हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली रिमेंबर रखना होगा, ताकि अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने में हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो v का वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं हम। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा हमारे पास, 2 पाई r, और यहां कौन चल रहा है हमारे पास, v। तो v का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट gm बाई r, सारे का रूट है। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करें हम, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई। अभी नीचे कौन रह गया है, अंडर रूट gm, यहां ऊपर कौन चल रहा है, r। तो r का पावर एक पहले ही है और रूट लगा हुआ है, तो ये हाफ पावर यहां है r का, ये कहां आएगा, ऊपर। तो 1 पावर ये, हाफ पावर ये, 1 प्लस हाफ कितना हुआ, तो 3/2। तो यहां हम पावर कितना लिख लेंगे, 3/2 लिख लेंगे। एंड अभी हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड आल्सो स्मॉल g किसके इक्वल था, स्मॉल g तो इक्वल था gm बाई r स्क्वायर। देयरफॉर यहां से gm कितना हो गया है, तो gm हो गया है gr स्क्वायर। इसको यार फिर से पुट कर लेना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो t कितना आएगा हमारे पास, 2 पाई, r का कितना है पावर, 3/2। ठीक है, तो हमारे पास r का वैल्यू पुट करना है, r किसके इक्वल है, स्मॉल r, ये r प्लस h। तो यहां हो गया है ये r प्लस h का पावर 3/2, और नीचे कौन चल रहा है, gm। तो gm का वैल्यू रूट एज इट इज हो गया है, और gm का वैल्यू कितना आ गया है, gr स्क्वायर आ गया है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है यहां, और ये हमारे पास क्या क्या, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कितना टाइम लेगा वो। तो डिस्टेंस को डिवाइड किससे करना है, स्पीड से डिवाइड करना है। डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई r हो गया है, v कितना हो गया है, अंडर रूट gm बाई r यहां रखा और सिंपलीफाई किया। स्मॉल r का वैल्यू कितना है, r प्लस h, इसको ध्यान रखना है। एक स्मॉल g कितना है, gm बाई r स्क्वायर, सिंपलीफाई करना है। और जो डेरिवेशन है मैथमेटिकली उनको आपने लिख के जरूर देखना एक बार, ठीक, कभी आप भूलोगे नहीं कभी भी आप। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई r प्लस h, सारे का पावर कितना है, 3/2, और यहां नीचे कौन है, अंडर रूट gr स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसमें आगे फिर से क्या देखते हैं, स्पेशल केस देखते हैं। इफ r वेरी ग्रेटर देन h, जैसे पहले किया था, मान लीजिए हाइट क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ r। तो उस केस में हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें, और टाइम पीरियड कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं जो r प्लस h है वो नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, r के। तो टाइम पीरियड कितना बनेगा, t इज इक्वल टू
2 पाई, और यहां से h हो गया है नेग्लिजिबल, तो यहां r का पावर कितना हो गया है 3/2 हो गया है, ठीक है। और यहां नीचे अंडर रूट जी, और r को हमने बाहर निकाल लिया है स्क्वायर रूट से, यहां स्क्वायर है तो r स्क्वायर का जो रूट हमने फाइंड किया तो बाहर कौन आ गया है, r यहां से बाहर आ गया है। इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे यहां, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या बनने वाला है t = 2 पाई। अब यहां देखिए, यहां r का कितना पावर है 3/2, 1.5, और यहां कितना पावर है, r का पावर कितना है, यहां 1 पावर है, तो 3/2 में से 1 पावर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा कितना पावर, हाफ पावर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे r का पावर 1/2 और नीचे कौन चल रहा है g, ठीक है। अब ये ऐसा करते हैं, जो हाफ पावर है इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, रूट लिख लेते हैं, तो रूट यहां भी है रूट यहां भी है, तो ऐसा करते हैं कंबाइंड रूट लगा लेते हैं, तो t = 2 पाई और यहां हो गया है अंडर रूट r/g। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हमने हाइट को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, तो जो टाइम पीरियड सैटेलाइट का वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो रेडियस ऑफ प्लेनेट और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उनके स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए, अगर जब हमने कंसीडर किया है कि हाइट क्या है, नेग्लिजिबल है, तो उसके लिए हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड कितना आएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ कितना, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, एंड जी कितना, जी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर सोल्विंग जो टाइम पीरियड है वो आएगा 84.6 मिनट, कितना आएगा 84.6 मिनट आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास टाइम पीरियड, अगर हाइट क्या है, नेग्लिजिबल है इन दैट केस, ठीक है। तो दोनों आंसर जो हमारे पास आए हैं दोनों हम रिमेंबर करेंगे। ये वाला कितना आया है, t = 2 पाई r + h का पावर 3/2, एंड नीचे कौन चल रहा है अंडर रूट gr²। और अगर हम हाइट को नेग्लिजिबल कंसीडर करें, इन दैट केस ये आंसर हमारे पास आएगा, और इसको भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल जब आप लोग सोल्व करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको बस जो डेरिवेशंस हैं उनके आंसर आपको याद रहे, तो आप न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, आप उनको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाइट कैसे कैलकुलेट करें, हाइट ऑफ सैटेलाइट। हाइट ऑफ सैटेलाइट एक कोई फॉर्मूला होगा ऐसा जिसके हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हाइट फाइंड करने वाले हैं। तो डायग्राम भी बार बार रिपीट हो रहा है कि ये कौन है, अर्थ है, ओके, और इसके अराउंड एक सर्टेन हाइट पे, h हाइट पे कौन, एक जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका हाइट कितना होगा, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जितनी हाइट पे सैटेलाइट है उसको हमने फाइंड कर लेना है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने कंसीडर क्या कर रखा है, r कंसीडर कर रखा है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना था, अभी मैंने आपको कहा था कि जो पीछे के जो आंसर आते हैं उनको हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली रिमेंबर करना होगा, ताकि जो आगे जो टॉपिक आएंगे उनको पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो कितना था आप बताइए मेरे को, सोच के बताइए, अभी बिना स्पेशल केस लिए टाइम पीरियड कितना आया था, यस, t = कितना था 2 पाई r + h, इसका पावर कितना था 3/2, और यहां कौन था अंडर रूट gr²। ये हमारे पास अभी फॉर्मूला आया था, मैं दिखा देता हूं आपको, t = 2 पाई r + h का पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट gr², ओके। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमें h कैलकुलेट करना है कि हाइट कितना होगा, हाइट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा t², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा π², और जब स्केयरिंग करेंगे तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो क्या होगा, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया वो वाला स्क्वायर, और ये हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो स्केयरिंग जब करेंगे हम तो यहां से ये सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहां नीचे
जी आर स्क्वायर, यहाँ से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। और अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का पावर 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी। हमने अभी क्या किया है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इनको किया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा पर्पज है एच कैलकुलेट करना, तो एच को छोड़ के बाकी टर्म्स हम उधर हम शिफ्ट करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया है आर प्लस एच पावर 3 चल रहा है, इसका क्यूब चल रहा है, और यहाँ कौन चल रहा है टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी। तो जो 4 पाई स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचे, जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में है उधर कहाँ जाएगी डिवाइड में। तो यहाँ कौन हो गया 4 पाई स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करें आर प्लस एच, इसका पावर 3 चल रहा है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये जो पावर इधर 3 थी वो इधर आके क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। अभी h फाइंड करना है तो r को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ r किसमें प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो h हमारे पास क्या बनेगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर सारे का पावर 1/3 माइनस r। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं सैटेलाइट का हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप भी इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने क्या करना है, जो भी आंसर्स आते हैं डेरिवेशंस के उनको आपने रिमेंबर करना है। तो आंसर आ गया है टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी और अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/3 माइनस आर। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम और हाइट हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म क्या है, जो सैटेलाइट है उससे जो रिलेटेड टर्म्स उनको हम आज भी सोल्व करने वाले हैं। क्या है नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म है एंगुलर मोमेंटम। कौन है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है एल, क्या होता है ये एम वी आर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मोमेंटम हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बन गया एम वी आर, ठीक है। एंड हम जानते हैं v कौन है ऑर्बिटल स्पीड, तो v कितना हो गया √gm/r इसका रूट, ठीक है। आपको बार बार बोला जा रहा है कि पीछे के जो रिजल्ट्स है उनको याद रखना है आपने। तो l हमारे पास कितना हो गया है m, v का वैल्यू कितना हो गया है gm/r, और यहां कौन चल रहा है ये स्मॉल r। अभी हमने क्या किया, अभी आप देख पा रहे हैं क्या gm/r, यहां gm और यहां कौन चल रहा है r, इसको अंदर ले आए, बाहर क्या करेगा इसको अंदर लेके आ रहे हैं और ये क्या हो गया है r स्क्वायर। रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर, बाहर जाएगा तो पावर हाफ हो जाएगा। ये जो पावर है m, यहां भी कितना पावर है m का 1 पावर है, इसको भी अंदर लेके आ रहे हैं हम, तो ये भी क्या बन जाएगा m स्क्वायर। बाहर क्या करेगा ना अकेला, बाहर क्या करेगा ये, तो यहां भी क्या है एक r से एक r क्या हो गया है कैंसिल। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आ गया है हमारे पास, तो यहां सब देख पाएंगे कितना कैपिटल G कैपिटल M और यहां से कौन हो गया है R इंटू एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है किसके लिए एंगुलर मोमेंटम के लिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ सैटेलाइट एंड दिस इज द स्मॉलर मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो ये कौन आ गया है एंगुलर मोमेंटम। अभी एक टर्म और बाकी है, कौन एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा, तो अभी हम देखने वाले हैं एनर्जी। एक पर्टिकुलर हाइट पे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास दो एनर्जी होगी, कौन कौन सी, तो यहां लिख रहा हूं मैं टोटल एनर्जी, टी लगा रहा हूं, टी स्टैंड फॉर टोटल, किसके इक्वल, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो सम होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। यूटी, टी स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, द सम ऑफ काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो अगर हम बात करें काइनेटिक की, तो काइनेटिक कितना होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है। तो हाफ ऑफ एम और वी का स्क्वायर, बार बार कौन आ रहा है, वी का वैल्यू बार बार कम आ रहा है। वी कितना था, अंडर रूट जी एम बाई आर, है ना, वी कितना था, अंडर रूट जी एम बाई आर। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये जी एम बाई आर। स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल। तो एक आंसर हमारे पास आ भी गया है, कितना आ गया है, जी एम एम बाई 2r। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वीडियो हमने इसके लिए अपलोड कर रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो डेरिवेशन को हमने एक में सिंप्लीफाई कर रखा है, तो आप वहां जाके देखें, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। डायरेक्टली अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो कितना आया था ये, माइनस जी एम एम बाई आर, ये आंसर आया है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो पहले आप इसको कंप्लीट एक बार देख लें एक बार, ठीक है। अब टोटल एनर्जी कितना होगा, तो यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया है, तो काइनेटिक कितना आ गया हमारे पास, जी एम एम बाई 2r, और प्लस किया, लेकिन ये क्या लग रहा है, माइनस, तो यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ गया है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर, ये दोनों में क्या हो गया है, कॉमन। यहां पे क्या बच गया है, सिर्फ 2 मीन्स 1/2, 2 नीचे बचा हुआ है, 1/2 माइनस 1, तो ये क्या बनने वाला है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना आ गया है, ये बन गया है जी एम एम बाई आर, और यहां से 1/2 माइनस 1, तो क्या आएगा, माइनस 1/2, तो ये हो गया है माइनस, और ये हमने क्या लगा दिया है, 1/2। और आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां एक नेगेटिव साइन आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि जो सैटेलाइट है वो बाउंड है किसके साथ, अर्थ के साथ। क्या इंडिकेट कर रहा है, हियर नेगेटिव साइन shows that satellite is bound with earth। अर्थ मीन्स अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ क्या है, बाउंड है, ठीक है। कौन, सैटेलाइट। ये इंडिकेट करता है क्या, नेगेटिव साइन। जब भी आप देखेंगे जो टोटल जो एनर्जी है वो क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब यही हमेशा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो बाउंड है, इलेक्ट्रॉन्स है। आप अगर कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अराउंड द सैटेलाइट, वो भी नेगेटिव आएगा। और अभी हमने कैलकुलेट किया है सैटेलाइट की एनर्जी, तो ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सैटेलाइट है वो क्या है, बाउंड है किसके साथ, अर्थ सरफेस के साथ। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और अभी लास्ट टॉपिक बच गया है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में है, सैटेलाइट को रिमूव करना है कहां से, ऑर्बिट से, ठीक है। तो जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, बाइंडिंग एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the satellite, to remove the satellite from its orbit। ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी की क्या है रिक्वायरमेंट, उसको क्या बोलने वाले हैं, बाइंडिंग एनर्जी। होती क्या है ये, मैथमेटिकली जो बाइंडिंग एनर्जी है, जितनी एनर्जी टोटल उसके पास थी उसी के नेगेटिव इक्वल होती है, उसी के
नेगेटिव के इक्वल। नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यूटी मैंने क्या लिखा है, टोटल एनर्जी। तो बड़ा आसान हो गया है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया हो, लेकिन सैटेलाइट जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा भी और बाकी है जिसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना है, वैसे भी जो साइंस के बच्चे होते हैं उनकी सेटिंग क्या होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। एटलीस्ट वो क्या करें, 1 आवर 30 मिनट्स को कंटिन्यू देख सके, पढ़ सके। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो अभी टोटल एनर्जी कितना आया था, -GMM/2R। तो यहां पुट कर देंगे वैल्यू, माइनस लगाया, माइनस वहां से पहले आ रहा है तो प्लस हो गया है GMM/2R। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, बाइंडिंग एनर्जी आ गया है। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।